बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आप जानते ही होंगे, उनके अंदाज से भी आप वाकिफ होंगे। मांझी को अगर कोई छेड़ दे तो मांझी फिर छोड़ते नहीं हैं और आजकल ऐसा ही लग रहा है। मांझी जी को पहले तो केंद्र में झटका दिया गया, उसके बाद में अब उन्हें राज्य में भी नीतीश बाबू भी झटका दे दिए। मांझी जी चाहते थे कि उन्हें दिल्ली में कुछ सीटें मिले, लेकिन मिला नहीं। अब इधर बिहार सरकार से भी लगातार वो मांग करते रहते हैं, यहाँ भी सीटें ज़्यादा चाहिए, लेकिन सीटें तो छोड़िए, अब उनके बेटे को ही पावर कट कर दिया गया है। क्या मांझी अब चुप रहेंगे? ऐसा नहीं है। मांझी कहा जा रहा है कि अब एनडीए छोड़ेंगे और लालू के साथ सेट होंगे। सच्चाई क्या है? ये अफवाह है या फिर अंदर खाने कुछ सच चल रहा है, ये डील हो रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है, बिहार का चैनल है और आप बिहारी हैं तो इस बिहार के चैनल को अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहा है। जीतन राम मांझी को सबसे पहले नीतीश कुमार ने सीएम बनाया। नीतीश कुमार को जब अंदर आत्मा जागा कि सीटें कम आई हैं, मेरे वजह से नुकसान हुआ है पार्टी को, तो उन्होंने सीएम पद की कुर्सी को त्याग दिया था और जीतन राम मांझी को सीएम पद सौंप दिया था। उसके बाद से जीतन राम मांझी अचानक से चर्चा में आ गए, लेकिन कुछ दिनों तक तो नीतीश और मांझी के रिश्ते ठीक चले। बाद में दोनों में तलखी आ गई। जीतन राम मांझी अपने हिसाब से काम करने लगे और वो काम नीतीश को पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? नीतीश कुमार मांझी जी के कुर्सी को खींच ले और मांझी जब कुर्सी से उतरे तो आग बबूला हो गए। वैसे तो कुर्सी छोड़ने से पहले ही खूब हंगामा किए थे, कमरे के अंदर की लड़ाई सड़कों पर आ गई थी, वो तो आपको याद ही होगा। उसके बाद जीतन राम मांझी माने नहीं और पार्टी बना लिए हम। अब जब पार्टी बनाए तो नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी विलय करने के कई बार ऑफर दे दिए कि आप कहाँ से पार्टी चलाएंगे, पार्टी चलाना बड़ी बात है, मांझी जी फिर से आप आ जाइए और अपने घर में ही रहिए। लेकिन मांझी जी माने नहीं, और माने नहीं, समय समय पर नीतीश कुमार को खूब सुनाते हैं। जब नीतीश कुमार शराबबंदी किए तो मांझी जी ने कह दिया कि ये तो इनके अफसर और विधायक तो खूब शराब पीते हैं, गरीबों को शराब नहीं मिल रहा है और अगर कोई पी ले रहा है तो उनको जेल भेजा जा रहा है, ये कहीं से सही नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कई मंचों पर कि शराब तो पीना ही चाहिए थोड़ा मोड़ा। इस तरह से नीतीश कुमार के विरोध भी किए थे। नीतीश कुमार के समय समय पर निशाने पर आते रहते हैं मांझी जी, लेकिन उनके रिश्ते, मांझी और नीतीश के रिश्ते थोड़े ठीक भी हैं। मांझी मानते भी हैं और मांझी के दिलों में भी नीतीश के लिए स्थान है, ये भी सच है। लेकिन मांझी जी नीतीश को सुनाने में कभी कसर नहीं छोड़ते। मांझी जी अपना हिस्सा अपने हिसाब से अपना फ़ायदा सोचते हैं और चाहते हैं कि उनको फ़ायदा मिले। मांझी जी अब जब लोकसभा चुनाव आया तो उन्हें सीटें मिली, वो जीते और एक सांसद वाली पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को केंद्र में मांझी जी को एमएसएमई जैसे मंत्रालय दे दिया गया। वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी के। लेकिन अब इतना से संतुष्ट नहीं है। बेटा बिहार सरकार में मंत्री हैं, पुतोह विधायक हो गई, खुद कैबिनेट में मिनिस्टर हैं इस केंद्र में। लेकिन वो झारखंड में कुछ सीटें चाहते थे कि जब लोजपा को सीटें दे दी गई, चिराग पासवान को झारखंड में सीटें मिली, तो उनको क्यों नहीं मिला? दलित के वो भी एक बड़े नेता हैं। फिर वो दिल्ली चुनाव में सीट चाहते थे क्योंकि चिराग पासवान को वहाँ भी सीटें दी गई थी, वहाँ भी वो सीटें चाहते थे, लेकिन मिला नहीं। उसके बाद में मांझी भड़क गए और बीजेपी को भी खूब सुना दिया। जिस तरीके से नीतीश कुमार को मांझी जी सुनाए थे उसी तरीके से बीजेपी को भी सुनाया और कहा कि हमको कम औकात माना जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि झारखंड में इनका विशात नहीं है, दिल्ली में कुछ नहीं है, तो मुझे मेरे औकात वो बताया जा रहा है। तो अब कोई बात नहीं है, विधानसभा चुनाव में हम अपना औकात ज़रूर बताएंगे।
और इतना कहना बीजेपी के निशाने पर मांझी जी आ गए। और नीतीश कुमार से दोस्ती और दुश्मनी दोनों अच्छी बात नहीं है, ये तो जग जाहिर है। पहले से नीतीश के निशाने पर मांझी हैं और अब बीजेपी के निशाने पर भी आ गए। हुआ क्या, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, और मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो जीतन राम मांझी के बेटे जो हैं संतोष सुमन, उनके पास 3 विभाग था, लेकिन उसमें से 2 विभाग उनसे छीन लिया गया, आपदा प्रबंधन और आईटी मिनिस्ट्री छीन लिया गया। अब वो एक विभाग के मंत्री हैं। अब उनके पावर को जो कट किया गया, मांझी जी अंदर से बिफर चुके हैं। संतोष सुमन तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन मांझी जी जरूर बोलते हैं, और अंदर अंदर जो है अब गुस्से में है। मांझी का गुस्सा कहीं भी भड़क सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि मांझी जी बीजेपी से भी नाराज हैं और नीतीश से भी नाराज हैं। तो अब अंदर अंदर वो चाहते हैं कि एनडीए फोल्ड को छोड़कर महागठबंधन के साथ चले जाएं, अगर उन्हें वाजिब सीटें दे दी जाए तब। अब चाहते हैं मांझी कि वो 20 सीट कम से कम चाहते हैं, तो 20 सीटों को अगर मिल जाए उन्हें तो वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। और इस डील में मांझी लग गए हैं, और इसकी भनक नीतीश को भी है, और इसकी भनक शायद अब बीजेपी को भी लग गई है। हलचल तेज हो गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि मांझी ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करने के माहिर हैं, और 20 सीटें तो किसी कीमत में तेजस्वी नहीं देंगे। जब कांग्रेस को उनके हिसाब से सीटें नहीं देते तेजस्वी यादव और लालू यादव, तो फिर मांझी जी को 20 सीट कैसे मिलेगा? मुकेश सहनी को जब नहीं मिला तो मांझी को कैसे मिलेगा? तो मांझी के लिए हर हाल में एनडीए फोल्ड ही फायदेमंद है। ये बात मांझी जी को भी मालूम है, और ये बात उनके बेटे को भी मालूम है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं, लेकिन मांझी जाएंगे कहीं नहीं, ये कहा जा रहा है। लेकिन अंदरूनी चर्चा ये है कि मांझी जी लालू यादव से संपर्क में हैं, लालू से डील कर रहे हैं। अगर बातें बन गई, अगर राजी हो गए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी, तो फिर एनडीए को बाय बाय कर देंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये इतना आसान है या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। इधर मांझी नाराज चल रहे हैं, तो उधर महागठबंधन के फोल्ड में मुकेश सहनी भी नाराज हैं। मुकेश सहनी भी एनडीए आने की तैयारी कर रहे हैं। बात नहीं बन रही है। जिस तरीके से एनडीए में जीतन राम मांझी की बात नहीं बन रही है, उसी तरीके से महागठबंधन में मुकेश सहनी की बात नहीं बन रहा है। इसीलिए मुकेश सहनी एनडीए आना चाहते हैं और मांझी उधर जाना चाहते हैं। लेकिन इतना आसान है नहीं, दोनों की बातें बनने की बहुत कम आसार है। इसीलिए जो जहां है वहीं रह सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।